Welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with the same topic, आज हम करने जा रहे हैं numericals based upon mole concept और focused at the volume. हमने तीनों की interconnectivity देख ली है, mass, particles and volume. तो आज हम वॉल्यूम ऑफ गैस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो ये मैंने कुछ एक सॉर्ट करके रखे हैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए. थोड़ी देर जरा यहीं पे फोकस करें और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि कुछ एक मैं इसमें से सॉल्व करूंगी और बाकी के आपको खुद सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो ये लीजिए फर्स्ट वन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. और आपको करना क्या है, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट एनटीपी विच विल बी ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. ओके, तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, ये रहा सेंटर में नाइट्रोजन. अब क्योंकि ये गैस है तो नाइट्रोजन विल बी N2. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस N2. तो N2 का मतलब 1 मोल और इसके अंदर वॉल्यूम 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल इट ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एनटीपी. और कनेक्टिविटी किसके साथ है, मास के साथ. तो इसका 1 मोल का मास क्या होता है, 28 ग्राम. तो अब आपको यहां से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा हम क्या करने वाले हैं. 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्युपाइज कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर. 1 कितना करेगा और 14 ग्राम कितना करेगा. ठीक है, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्युपाइज वॉल्यूम at NTP equals 22.4 लीटर. 1 ग्राम कितना करेगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 28. और कितने में पूछा है, 14 ग्राम के अंदर. तो 22.4 अपॉन 28 इंटू 14 टू ज़ा 28, 112. तो आंसर क्या आया, 11.2 लीटर. इट्स अ टू सिंपल न्यूमेरिकल. यहां हमने मास लिया, आगे हमने मोल ले लिए. सेकंड टाइप. अब मोल किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के. ओके, सेंटर में हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. ये रहा इसका 1 मोल और इसका वॉल्यूम कितना है 1 मोल का, 22.4 लीटर. अब देखिए उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ रहा है 1.5 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. तो अब मुझे यहां पे किसी और को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन इसके बीच में है. तो 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्युपाइज वॉल्यूम एट NTP कितना, 22.4 लीटर. तो कितने में पूछा है, 1.5 मोल में. 1.5 मोल कितना करेगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 36.60 लीटर. 36.60 लीटर एट NTP. अगर आपको डायरेक्ट मोल दिए हैं तो आप मोल का ही कंसेप्ट लगाएं, आप इसको मास में कन्वर्ट नहीं करोगे क्योंकि वो मोल्स में पूछ रहा है. ठीक है, अब जरा थर्ड देखिए, सी पार्ट. ये पूछ रहा है 10⁻11 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे. तो अब हम रिलेशन ले लेंगे मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो ये रहा सेंटर में ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल. 1 मोल का मतलब वॉल्यूम 22.4 लीटर. और इसके अंदर 1 मोल के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में पूछा है ना, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इतने मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं कितना, 22.4 लीटर. तो जितने पूछे हैं उतने वो कितना करेंगे. तो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाई वॉल्यूम एट NTP कितना, 22.4 लीटर. 1 मॉलिक्यूल कितना करेगा, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23. और कितने में पूछा है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स. तो ये आ गया, सॉरी
10⁻11 मॉलिक्यूल्स। कितने करेंगे? 22.4 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21। तो इसको 11। अब ये आ गया 22.4 6.02 इंटू 10⁻11 पहले से ही है, और नीचे से 10⁻23 जब ऊपर गया तो हो गया नेगेटिव। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया? 10⁻12, और 12 कौन सा रहेगा? माइनस का। अब देखिए ऊपर है 22, नीचे है 6, तो आप अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हो। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो 4 पे कट करेंगे तो 24 अभी दूर है ना? 22 है ना ऊपर, डेसिमल से इधर देखो 22, डेसिमल से इधर है 6, 6 4 जा नहीं आएगा, तो इट विल बी नियरली 3.7 समथिंग। आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन बताई है। 3.7 समथिंग आएगा या 6 समथिंग आएगा, क्योंकि 6 3 जा 18 और 4 से नीचे रहेगा और 3.5 से ऊपर रहेगा। तो आप इसको एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना क्या होगा, और आंसर क्या रहेगा? लीटर। तो इस तरीके से चाहे आपको वॉल्यूम पूछा है मास के हिसाब से, चाहे आपको वॉल्यूम पूछा है मोल के हिसाब से, चाहे आपको वॉल्यूम का कनेक्शन दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, मेथड सबका सेम है। जो अननोन एंटिटी है उसको राइट हैंड पे रखिए, और जिसके साथ पूछा है आप जब ये ऊपर लिखते हो उसी के साथ कनेक्शन दिखाएंगे। जैसे यहां था 14 ग्राम, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास ले लिया। यहां थे मोल, हमने सिर्फ मोल लिखा। जहां थे मॉलिक्यूल्स, तो हमने सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स लिखे। ठीक है, तो आगे मैंने 3 और दिए हैं। देखिए 6.4 ग्राम ऑफ SO2, तो ये सेम है ए जैसा। ठीक है, SO2 सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, दैट विल बी 1 मोल। 10⁻9 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये कौन सा है? दिस इज ऑफ सी टाइप, ये बिल्कुल सी जैसा है। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, टोटल हो जाएगा 17। फिर आ गया 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का 1 मोल मतलब जो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन जब मोल का कंसेप्ट लेते हैं हम सिर्फ मोल ही लिखते हैं। तो 1 मोल और 2.5 मोल, आप आसानी से यहां 1.5 था, यहां 2.5 मोल रहेगा। तो ये 3 पार्ट मैंने कर दिए, और ये 3 पार्ट आप लोगों ने करके मुझे भेजने हैं, जो आप होमवर्क मेरे को भेजोगे। अब एक और कंसेप्ट जो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी के भी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, मैंने यहां कैलकुलेट लिखा है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे हाउ मेनी नंबर ऑफ, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। अब ये मैंने जितने मेरे से हो सकते थे स्टेटमेंट्स नोट कर ली। मैं हर टाइप की आपको एग्जांपल दूंगी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है, कि मॉलिक्यूल दिए हैं और आपको बोला जाता है इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ गैस का वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन फॉर्मूला है इसके लिए वो मैं बता देती हूं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, in terms of particles and in terms of volume। ठीक है, तो इन तीनों का आपने ध्यान रखना है, कोई भी स्टेटमेंट हो आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसको ऐसे कॉलमाइज कर देती हूं यहां पे। इन टर्म्स ऑफ मास, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं? जो भी आपको गिवन मास है डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अब वो एटॉमिक मास भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, क्योंकि जरा इधर देखिए, ये है मॉलिक्यूल, तो इसमें जिस मास से आप डिवाइड करेंगे दैट विल बी मोलर मास। ये है एटम, तो इसका मास कौन सा आएगा? एटॉमिक मास। तो मास के
कैलकुलेशन जब हम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक, मैं ऑब्लिक कर देती हूं, ऑब्लिक मोलर मास, जो दोनों में से आपको गिवन हो। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेंज में कैसे हम करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इट विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसको एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं आपने, आपको सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो कैसे होगा? वॉल्यूम गिवन है तो आपके पास आएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, दिस इज द मेन कंडीशन, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट NTP। मतलब आप देखिए नीचे क्या आएगा हमारे पास, जो स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, अब इसी को मैं कॉलम को आगे ले जाती हूं और इनके एक एक एग्जांपल करते हैं। अब सबसे पहला देखते हैं 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज ए पार्ट। तो आपको गिवन कितना है? गिवन मास ऑफ H2SO4 इट इज 392 ग्राम। अब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, अब ये आपने कैलकुलेट करके देख लेना है, इट विल बी 98 ग्राम्स। हाइड्रोजन 2, सल्फर 32 एंड 16 इंटू 4, 98 ग्राम्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम नोट करते हैं स्मॉल n के साथ। किसके बराबर आएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल है। गिवन मास 392 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम एंड 98 4 जा 392, तो आंसर क्या आया? 4 मोल्स। n इज इक्वल टू 4 मोल्स। उसके आगे देखिए पार्ट बी, यू आर गिवन मास ऑफ कैल्शियम, ये है 8 ग्राम। अब एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है ना, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40 ग्राम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है? 8, एटॉमिक मास कितना है? 40, तो 8 5 जा 40, तो कितना आया? 1.5 है ना, 5 2 जा 10, 0.2 मोल्स। तो n आया 0.2 मोल्स। तो ये था इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, नाउ लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ, मैंने ए और बी पार्ट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। तो ये रहा पार्ट एफ। आपको गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 10 raised to power 21, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रादर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर से आप उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। इट विल बी 10 raised to power 21 डिवाइडेड बाय 6.02 10 raised to power 23, तो ये आ गया 1/6.02 इंटू 10 raised to power 21 minus 23, इट विल बी 1/6.02 इंटू 10 raised to power -2। तो 1/6 को 1.602 को आप सॉल्व कर लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.16 समथिंग, आगे आप नोट कर लेना, 10 raised to power -2 मोल्स। ठीक है, तो जो भी, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये। ठीक है, तो इसके साथ का एक और है 10 raised to power 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो SO2
अब देखो यहाँ पे मोलर मास का कोई भी कनेक्शन नहीं है, हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10⁻⁹, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब देखते हैं एक वॉल्यूम वाला देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज m 11.2 ml of CO2 at NTP, लीटर ऑफ CO2 at NTP। तो यहां देखिए गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 11.2 लीटर at NTP, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, ये रहा फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, कितना आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल्स, तो n कितना आया 0.5 मोल्स। ठीक है, अब जो लोग तो वीडियो देखेंगे वो मेरे हिंट को सुन लेंगे। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब गिवन कितना है 3.2 और सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 32 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 4.4 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 + 32 44, तो गिवन मास 4.4, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा 44। 90 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास 90 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, तो 90 अपॉन 18, ये हो गया। 6 ग्राम ऑफ कार्बन, गिवन मास 6 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12। 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का आप मोलर मास निकाले तो 12 + 16 कितना आया 28, तो गिवन मास 2.8 डिवाइडेड बाय 28। ओके, यहां देखिए 49.25 ग्राम ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 197 ग्राम्स, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसी तरीके से आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। 1.2 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, तो पहले आपको मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। ठीक है, नहीं होगा आप मेरे को लिख भेजना, मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी, बट यू मस्ट ट्राई इट। देन एक तो मैंने कर दिया इसका वॉल्यूम का, 44.8 लीटर ऑफ SO2 एट NTP, तो गिवन वॉल्यूम 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर। तो इस तरीके से आप किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम इतना ही करेंगे। आप नंबर ऑफ मोल सीखिए, वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स जो हमने भेजे हैं उनको देखिए, उसके बाद कल के लेक्चर में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे which are very very important from examination point of view. So stay tuned for upcoming video.